हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं ऋतिक रोशन के अलेज्ड रिलेशनशिप कंट्रोवर्सी के बारे में। स्पेशली उनका नाम जो बारबरा मौरी के साथ फिल्म काइट्स के दौरान जोड़ा गया था और कैसे इस पूरे फेज़ के बाद एक नई एंगल से डिस्कस किया गया। इस डिस्कशन का बेस है जर्नलिस्ट सिमी चंदोके का एक पुराना इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में उन्होंने किसी का नाम डायरेक्टली तो नहीं लिया था, लेकिन कुछ ऐसे क्लेम किए थे जो काफ़ी शॉकिंग थे। उनका कहना था बॉलीवुड में कुछ ऐसे कपल्स भी हैं जो ओपन मैरिजेस में बिलीव करते हैं, इवन दे फॉलो दोज टाइप्स ऑफ मैरिज। यानी दोनों पार्टनर्स को पता होता है कि उनका रिलेशनशिप ट्रेडिशनल नहीं है, दोनों की कॉन्सेंट होती है। उन्होंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया जहां एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को फॉरेन एक्ट्रेस के साथ फिल्म करने के लिए सजेस्ट किया। अकॉर्डिंग टू हर, इनिशियली तीनों लोग एक ओपन डायनामिक में इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन बाद में हस्बैंड उस फॉरेन एक्ट्रेस के साथ इमोशनली अटैच हो गया और फिर अफेयर वाइफ से छुप के कंटिन्यू हुआ। सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी कि इवेंचुअली उस कपल का डिवोर्स हो गया। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि एक और फेमस बॉलीवुड कपल हैं जो सिमिलर डायनामिक में थे और उनका डिवोर्स होते होते रह गया। इंटरव्यू में किसी का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन बाद में मीडिया ऑडियंस ने इसको ऋतिक रोशन, सुजैन खान और शाहरुख खान और गौरी खान के कॉन्टेक्स्ट में लिंक करना शुरू कर दिया। अब इस टाइमलाइन को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ऋतिक रोशन और सुजैन खान की शादी 2000 में हुई थी। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, सेम सोशल सर्कल, सेम एरिया, और ऋतिक रिपोर्टडली काफ़ी यंग एज से सुजैन को पसंद करते थे। वो शायद थे, इसीलिए इनिशियली अप्रोच नहीं कर पाए। बाद में एक फैमिली फंक्शन में फिर से मिले, फीलिंग कन्फेंस हुई और वहीं से रिलेशनशिप इनका स्टार्ट हुआ। शादी के बाद लगभग 10 साल तक उनकी मैरिज स्टेबल मानी जाती थी। फिर 2010 में फिल्म काइट्स रिलीज़ हुई। इस फिल्म में ऋतिक के ऑपोजिट थी मैक्सिकन एक्ट्रेस बारबरा मौरी। शूटिंग के दौरान मीडिया रिपोर्ट्स आने लगी थी कि ऋतिक और बारबरा काफ़ी क्लोज हो गए हैं। इंडस्ट्री में अफेयर के र्यूमर सर्कुलेट होने लगे थे। ऑफिशियली कंफर्मेशन कभी नहीं आया, लेकिन इस फेज़ के बाद ऋतिक और सुजैन के बीच में काफ़ी डिस्टेंस की खबरें आने लगी थी। फिल्म रिलीज़ के बाद कुछ टाइम में सुजैन और ऋतिक अलग रहने लगे थे और फाइनली 2014 में उनका डिवोर्स हो गया। लॉन्ग टाइम तक पब्लिक नरेटिव यही था कि ऋतिक ने सुजैन को चीट किया, लेकिन अगर सिमी चंदोके के क्लेम को लोग इस केस से रिलेट करते हैं तो नरेटिव थोड़ा डिफरेंट लगता है, जहां शायद मैरिज डायनामिक पहले से ही डिफरेंट हो सकता है और बाद में इमोशनल अटैचमेंट में सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब दूसरे कपल की बात करते हैं जिनका डिवोर्स होते होते रह गया। उस पीरियड में ना शाहरुख खान का नाम प्रियंका चोपड़ा के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता था, स्पेशली फिल्म डॉन 2 के दौरान। मीडिया में काफ़ी र्यूमर्स थे कि उनके बीच काफ़ी क्लोजनेस बढ़ रही है। ये भी कहा गया था कि गौरी खान वाज अनहैप्पी, लेकिन उनका डिवोर्स हुआ नहीं, मैरिज सर्वाइव कर गई। अगेन देयर वाज नो ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन दैट SRK एंड प्रियंका चोपड़ा were in a relationship, but yes, they were. There are so many evident on social media. अब आगे बढ़ते हैं ऋतिक की मेजर कंट्रोवर्सी की तरफ। 2013 में फिल्म क्रिश 3 आई। इस फिल्म के दौरान ऋतिक का नाम कंगना रनौत के साथ भी जोड़ा गया। बाद में कंगना ने ओपनली क्लेम किया कि उनका रिलेशनशिप था। ऋतिक ने इसको डिनाई किया। ईमेल्स, लीगल नोटिस और पब्लिक स्टेटमेंट, एक लॉन्ग बैटल चला। ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई थी कि पब्लिक की इमेज पर इम्पैक्ट पड़ा। ऋतिक की तरफ से ये डिफेंस आया कि कंगना डिल्यूजनल है और उन्होंने इमेजिन सिनेरियो क्रिएट किए। कंगना ने इसको स्ट्रांगली अपोज किया। 2014 के बाद ऋतिक ने काफ़ी सालों तक अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखा। पब्लिक अपीयरेंस या डेटिंग रूमर्स कंट्रोल थे। फिर 2022 में उन्होंने साबा आज़ाद के साथ पब्लिक अपीयरेंसेस देना स्टार्ट किया। तब से दोनों ओपन रिलेशनशिप में हैं। आज के टाइम पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये पूरा बॉलीवुड उस एरा को भी रिफ्लेक्ट करता है जहां मीडिया कंट्रोल लिमिटेड था, सोशल मीडिया पावर नहीं था और नरेटिव मैनेज करना बहुत ईजी था। ओपन मैरिजेस का कॉन्सेप्ट इंडिया में भले ही कंट्रोवर्शियल लगता है, लेकिन अगर दो अडल्ट्स म्यूचुअल कंसेंट से कोई अरेंजमेंट चूज़ करते हैं तो टेक्निकली उसे चीटिंग नहीं कहा जा सकता। प्रॉब्लम तब होती है जब ट्रांसपेरेंसी ब्रेक होती है या इमोशनल बाउंड्रीज क्रॉस होती हैं।
अल्टीमेटली हृतिक और सुजैन दोनों ही आज अपनी रिस्पेक्टिव लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं और करंट फेज में हृतिक पब्लिकली कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। ये सारी चीज़ें लार्जली मीडिया रिपोर्ट्स, इंटरव्यू और स्पेकुलेशन बेस्ड हैं। आपका इस बारे में क्या टेक है? प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट box, and thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.